कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋषभ क्लासेज में। अगर आपका भी ये डाउट है कि हम डाइट में एडमिशन ले या प्राइवेट में, तो आपके इस डाउट को मैं इस वीडियो में पूरी तरह से ख़त्म करने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो से लास्ट तक जुड़े रहिएगा। अगर आप 17 तारीख की काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। विश्वास करिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होगा कि हम डाइट से एडमिशन लें या प्राइवेट से। ठीक है, अपना कुछ व्यक्तिगत अनुभव है वो भी साझा करने वाला हूँ वीडियो का अंत में, तो आप लोग वीडियो से जुड़े रहिएगा। उसके बाद भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। उसका लिंक और नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा, डाइट वर्सेस प्राइवेट का कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो डाइट की सबसे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, डाइट का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। इसकी स्थापना लगभग 1986 के आसपास हुई थी और इसको स्थापित करने का एक प्रमुख जो उद्देश्य था वो प्राथमिक शिक्षक को ट्रेनिंग देना और हमारे जो भी ज़िले में ऐसे प्रशिक्षु हैं जो बीटीसी करना चाहते हैं, टीचिंग कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए प्रशिक्षण की सेवा यहाँ पे शुरू की गई थी। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि हर ज़िले में इसकी स्थापना हुई और लगभग आपके कई सारे ज़िले हैं जहाँ पे ये स्थापित है। कुछ ज़िले ऐसे भी हैं जहाँ डाइट नहीं है, तो कुछ ज़िले में 2 डाइट हैं। देखिए, डाइट में कुल सीटों की बात करें तो आपके 200 सीटें होती हैं और कुछ डाइट ऐसे हैं जहाँ पे 2 डाइट है। जैसे कि आपका वाराणसी में 2 डाइट है, तो वहाँ पे एक डाइट में 200 सीटें और दूसरी डाइट में 100 सीटें हैं। टोटल 300 सीटें हैं। ठीक है, अब डाइट में जो एडमिशन होता है वो मेरिट के आधार पे होता है। आपकी जितनी अच्छी रैंक रहेगी उसके आधार पे आपको एडमिशन मिलती है। और रैंक जो आपका बनता है, रैंक आपके मेरिट पे बनता है। मेरिट आपका 10th का मेरिट, आपका 12th का मेरिट और आपका ग्रेजुएशन का मेरिट। ठीक है, तीनों को जोड़ के आपका मेरिट बनता है। स्टेट रैंक जारी होता है। स्टेट रैंक के आधार पे आपका जो भी रैंक आता है उसके आधार पे आपको काउंसलिंग प्रक्रिया में स्कूल का चयन का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, आप स्कूल जो भी चयन करते हैं, अगर आपका रैंक अच्छा रहता है तो आपको वो स्कूल क्या किया जाता है, अलॉट कर दिया जाता है। उसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है और आप अगर अभी तक नहीं देखें तो आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब आइए स्टार्ट करते हैं हमारा जो मेन पॉइंट है। देखिए, मेन पॉइंट क्या था, डाइट वर्सेस प्राइवेट का कॉन्सेप्ट। डाइट की अगर हम बात करें ना, तो डाइट में आपका सबसे पहले हम इसके फ़ीस की बात कर लेते हैं। डाइट का जो फीस होता है वो होता है 10,200 और 10,200 के अलावा आपको 1 रुपये एक्स्ट्रा नहीं देना होता डाइट में। सबसे अच्छी बात ये है, आपको 10,200 के अलावा पर सेमेस्टर 600 रुपये देना होता है, जो कि आपके एग्जामिनेशन फ़ी के रूप में लिया जाता है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन फ़ी और ये टोटल फ़ी के अलावा आपको 1 रुपये कहीं पर भी डाइट में नहीं देना होता, बल्कि आपको डाइट में विभिन्न प्रकार के सर्वे करा के आपको कुछ इंसेंटिव दिए जाते हैं, जिससे कि आपका जो भी छोटे मोटे क्या होते खर्चे चल सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम और बात करते हैं डाइट में। देखिए, डाइट में एक चीज़ें और होती हैं कि आपका जो डाइट करना मतलब एडमिशन होता है वो फीस कम होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको जो क्लासेज होते हैं ना, अगर आप डाइट से बीटीसी कर रहे हैं तो ये चीज़ें आप लोग जान लीजिए कि आपको क्लास करना कंपलसरी होता है। आपका 75% या उससे अधिक जो अटेंडेंस होता है वो अनिवार्य रूप से होना चाहिए। अगर इससे कम अटेंडेंस है आपका तो आपके खिलाफ जो संस्था है वो एक्शन ले सकती है। ठीक है, और हम बात करें कि आपकी एजुकेशन की, तो आपकी एजुकेशन की जो क्वालिटी होती है वो बेस्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे जो भी टीचर होते हैं वो वेल एजुकेटेड होते हैं। वो पीएस जैसे कंपटीशन को क्वालिफाई करके यहाँ पे आए होते हैं। और यहाँ पे जो भी आपके टीचर होते हैं वो अपने सब्जेक्ट में एकदम महारत हासिल किए रहते हैं। बाकी उनको ढेर सारे काम भी रहते हैं, तो क्लासेज वैसे बहुत अच्छे से चल नहीं पाती, लेकिन जो भी चलती हैं तो वो अच्छे से पढ़ाते हैं। ठीक है, क्लासेज न चलने का कुछ कारण है कि उनको विभिन्न जो भी टीचर होते हैं प्राइमरी के, हमें उनको ट्रेनिंग दिलवाना होता है और ढेर सारे काम होते हैं। जितने भी ज़िले के हमारे जो भी मतलब बीटीसी कॉलेज है उनका भी जो काम वगैरह होता है वो सब भी यही लोग देखते हैं। तो चीज़ें थोड़ा सा मतलब बर्डन ज़्यादा होता है, इस चीज़ के लिए थोड़ा सा उनको दिक्कत होती है। और अगर हम बात करें आपको
कुछ और चीज़ों की, तो यहाँ पे देखिए जो प्रैक्टिकल फ़ीस होती है, आपका प्रैक्टिकल जो होता है, प्रैक्टिकल में एक अच्छा नंबर दिया जाता है और फीस कोई भी चार्ज नहीं किया जाता। फीस आपको प्रैक्टिकल में भी 1 रुपये नहीं देना, आपको एडमिट कार्ड लेते टाइम भी 1 रुपये नहीं देना। जो भी मतलब छोटी मोटी जो भी चीज़ें जगह जगह पे लगती है प्राइवेट कॉलेज में, यहाँ पे नहीं लगती हैं। बाकी आपका जो क्लासेज हैं वो क्लास भी आपको एकदम करना होगा, क्लास करना कंपलसरी है, पढ़ाई हो या ना हो, ठीक है। और आपकी अगर हम डाइट की बात करें तो डाइट में रहने से आपका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर आप भविष्य में कभी भी टीचर बनते हैं तो आपको टीचर बनने के बाद आपको जो ट्रेनिंग लेना होता है, वो ट्रेनिंग जो भी समय समय पे ट्रेनिंग देता है, तो ट्रेनिंग देता है हमारा डाइट या फिर बीएसए ऑफिस। तो आपका डाइट और बीएसए ऑफिस पे दोनों पे ही संपर्क रहेगा अगर आप यहाँ से बीटीसी किए रहेंगे, ठीक है। तो सबसे अच्छा फ़ायदा यही होता है कि कुछ ना कुछ स्टाफ आपको नियुक्ति के बाद भी मिल जाते हैं, तो इससे आपका कुछ हेल्प हो जाता है। हेल्प करने का मत इन द सेंस कि आपको ये चीज़ें पता रहती हैं कि हमारा कौन सा काम कहाँ पे होगा और कितनी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। जो कि अदर जैसे प्राइवेट संस्थान से जो बच्चे किए रहते हैं उनको ये चीज़ें थोड़ा सा दिक्कत होती है कि कहीं नए प्लेस पे पहुंच जाएंगे तो उन्हें थोड़ा सा असहज महसूस होता है, लेकिन वो चीज़ आपको नहीं होने वाला। तो ये चीज़ें कुछ फ़ायदा रहा बेसिकली आपके डाइट का। अब हम बात करते हैं प्राइवेट का। देखिए प्राइवेट की अगर हम फ़ीस की बात करें तो प्राइवेट का फ़ीस आपका 41,000 के लगभग आपका फ़ीस लिया जाता है, जो कि फ़िक्स्ड किया गया, लेकिन कोई निर्धारित फ़ीस नहीं है। प्राइवेट वाले 50,000 भी ले सकते हैं, 45,000 भी ले सकते हैं, जैसे पाएँ, जैसा स्थिति रही, एडमिशन का जैसा प्रोसेस रहा, ठीक है, उसके हिसाब से ये लोग फ़ीस ऐंठ लेते हैं। और बाकी बात करें तो आपको इस फीस के अलावा भी आपके कुछ एक्स्ट्रा चार्जेज होते हैं, जैसे कि आपके एडमिट कार्ड लेने गए तो पैसा, आपका आइडेंटिटी कार्ड लेने गए तो पैसा, आपका टूर गया तो पैसा, आपका जो भी मतलब छोटी बड़ी हर एक्टिविटी पे आपको पैसा देना पड़ता है प्राइवेट में। और इसके लिए आप कहीं भी कोई भी कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या होता है कि वो आपको वो फैसिलिटी देते हैं तो उस फैसिलिटी का पैसा लेते हैं, ठीक है। तो आप कहीं भी कुछ नहीं कर सकते, इसलिए एडमिशन से पहले ही प्राइवेट संस्था में बात किया जाता है कि हम इतने रुपए से 1 रुपये आपको एक्स्ट्रा नहीं देने वाले, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एडमिशन के टाइम ही बात की जाती है, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, कहीं नहीं कंप्लेन कर सकते। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी हम बात करते हैं आपके अगर प्रैक्टिकल की, तो यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकल फ़ी भी लिया जाता है आपके प्राइवेट संस्थानों में। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि यहाँ पे प्रैक्टिकल फ़ी भी क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है। प्रैक्टिकल फ़ी का चार्ज क्या होता है, जो भी आपके सब्जेक्ट वाइज जो भी चार्ज लिए जाते हैं, अलग अलग जो आपके कॉलेज है अलग अलग अपना फ़ी लगाएं, तो कोई एकदम फिक्स रेट नहीं है, लेकिन लेते हैं। तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्जेस बहुत पड़ जाते हैं प्राइवेट में, जो कि डाइट के मुकाबले बहुत गड़बड़ है, क्योंकि डाइट में 1 रुपये नहीं देना पड़ता, यहाँ पे आपको पैसा ही पैसा देना पड़ता है। बाकी हम थोड़ा सा बात करें आपकी, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं या आप कहीं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप बाहर कहीं रह रहे हैं, तो आपके लिए प्राइवेट संस्थानें बेस्ट रहेंगी, क्योंकि प्राइवेट में क्या होता है, क्लासेस नहीं करने होते, क्लास नहीं करना होता प्राइवेट में, और क्लास न आपको क्या होता है, बस एग्ज़ाम आके दे देना होता है। तो ये एक फ़ायदा है और ये नुकसान भी है उन स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं। तो ये चीज़ें अपने अपने पे डिपेंड करती है। आप अगर कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं और आपका कंपटीशन की तैयारी में एकदम मन लग रहा है, तो आपके लिए प्राइवेट संस्था एकदम बेस्ट है। आप एडमिशन कराइए, जाइए तैयारी कीजिए, आके टाइम पे पेपर दे दीजिए, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे आपको और चीज़ें बात करते हैं, अतिरिक्त शुल्क मतलब हम बताएं अतिरिक्त शुल्क आपको बहुत सारा लगता है, जो कि समय समय पे चार्ज किया जाता है, और ये प्रैक्टिकल की शुल्क भी लगता है। और यहाँ पे क्लास करना कोई कंपल्सरी नहीं, आप क्लास करें या ना करें। प्राइवेट में आपको एक चीज़ें थोड़ा सा ये होती हैं कि आप आसपास के प्राइवेट में एडमिशन ले लिए तो आपको वहाँ पे बात व्यवहार पे भी आपके फ़ी वगैरह रिलैक्सेशन मिल जाते हैं। क्योंकि देखिए पिछली बार जब एडमिशन नहीं हो रहा था बीटीसी में, तो 25-25 हज़ार पे यहाँ पे एडमिशन हुआ था 1 साल का, ठीक है। तो इतने 50,000 पे दोनों साल का एडमिशन किए थे, कुछ कॉलेज थे। इस बार भी अगर सीट खाली की जहाँ तक संभावना नहीं दिख रही है, लेकिन अगर देखिए एट द एंड होता है ऐसा कुछ, तो काफ़ी सारे कॉलेज इस स्थिति में फिर आ जाएंगे। क्योंकि देखिए जैसा कि आप लोग को पता होगा कि बीएड में ये चीज़ें हो रही हैं, बहुत कम फीस पे आपको बीएड कराया जा रहा है इस बार, क्योंकि बीएड का जो एडमिशन है वो बहुत कम हो रहा है। तो ये थी बीएड डाइट वर्सेस प्राइवेट का कुछ कॉन्सेप्ट। और हम अगर अपना व्यक्तिगत ओपिनियन, जैसा कि हमने कहा था, आप लोग को बताएंगे
तो देखिए, अगर आप क्लास कर सकते हैं, आप सिर्फ टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको ये चीज़ें है कि मुझे टीचर ही बनना है, तो आपके लिए डाइट बेस्ट होगा। आप डाइट में एडमिशन ले लीजिए और डाइट से क्या कीजिए, रेगुलर क्लास कीजिए और उसके साथ जो भी चीज़ें होती हैं आप उस एक्टिविटी से जुड़ के आप उसमें संलग्न रहिए। आपको टीचर के ही फील्ड में जाना है तो डाइट आपके लिए बेस्ट होने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर आप अदर एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, आपको कंपटीशन फाइट करना है, आपको अच्छे एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, खैर हम ये नहीं करें कि आपका टीचर गड़बड़ एग्ज़ाम है, मतलब गड़बड़ जॉब है। कहने का मतलब आप अगर आप अच्छे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्राइवेट बेस्ट होने वाला है, क्योंकि आप प्राइवेट में एडमिशन ले लीजिए और प्राइवेट से क्या कीजिए कि आप तैयारी करिए और वहाँ पे थोड़ा सा फीस का इशू आता है अगर आपके पास पैसा है, ठीक है। तो आप एडमिशन लेके क्या कर सकते हैं कि कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप के पास पैसा नहीं है, मतलब आप एक गरीब फैमिली से या फिर एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो भी आप क्या कर सकते हैं, डाइट प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको 10,200 और 600 पर सेमेस्टर, इसके अलावा 1 रुपये आपको नहीं देना पड़ता। जबकि प्राइवेट में ढेर सारे फ़ी देने पड़ते हैं 41,000 के अलावा भी। तो ये चीज़ें थोड़ा सा हैं कि अगर आप अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं और आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप प्राइवेट को प्रिपेयर कर सकते हैं। बट अगर आप डाइट से आप गरीब या फिर मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए डाइट बेस्ट होगा। और डाइट अगर आप क्लास नहीं करना चाहते तो भी आप मतलब डाइट को प्रिपेयर नहीं दे सकते अगर आप क्लास नहीं करना चाहते। और मेरा ओपिनियन यही है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्राइवेट से करिए, अगर आप सिर्फ टीचिंग के लिए डेडिकेट हैं तो आप डाइट से करिए, डाइट आपके लिए बेस्ट है। बाकी आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।